जय जोहार, जय हिंद। 100 डेज CGPSC चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 29 डेज। और आज हम करेंगे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी क्या है, फिलोसफी का फाउंडेशन क्या है, उसका नेचर क्या होता है, और धर्म और संस्कृति का संबंध कैसे है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन और कल्चर। उसके बाद भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में भेद, जो इंडियन है और वेस्टर्न फिलोसफी है, उसमें क्या अंतर है। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे वैदिक और उपनिषद फिलोसफी, जो हमारे देश के जो सबसे या फिर दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी में से एक है, वैदिक फिलोसफी और उपनिषद फिलोसफी। उसके बाद ब्रह्मंस, उसके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, आत्मा क्या होता है, रीत क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग के फिलोसफी का पार्ट है। अगला हम लोग फिलोसफी ऑफ गीता, गीता के फिलोसफी जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में। तो उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, स्थित प्रज्ञ क्या है, स्वधर्म क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना रहता है टॉपिक में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट दर्शन है, हम देखेंगे जैसे हम लोग के भारतीय दर्शन में 6 टाइप के दर्शन होते हैं। षष्टांग दर्शन, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ ईश्वरवादी होते हैं, कुछ अईश्वरवादी होते हैं। उसमें से जो जो कि नास्तिक दर्शन और साथ ही अईश्वरवादी दर्शन उसमें आता है, उसको चारवाक दर्शन बोलते हैं। तो चारवाक में हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा क्या होता है, तत्व मीमांसा क्या है, भोगवाद क्या होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो नास्तिक दर्शन में ही है, जैन फिलॉसफी, तो उसमें जीव क्या होता है, अनेकवाद, शायदवाद, पंच महाव्रत, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको आपको पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दर्शन, दर्शन क्या है। तो फाउंडेशन ऑफ दर्शन में हम लोग को, जब दर्शन को बोलते हैं तो हिंदी में तो उसका सिंपल अर्थ है देखना, ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पे जाएंगे, फिलोसोफिकल डिस्कशन में पहुंचेंगे, तो वो पता चलेगा ये बुद्धिगत अनुभूति, जो हमको अनुभूति होती है, जिसमें हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं, सत्य, ज्ञान, अस्तित्व को खोज करते हैं। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जगत क्या है, ये दुनिया क्या है, ये आत्मा क्या होता है, ईश्वर है या नहीं, ज्ञान का अल्टीमेट स्रोत क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें तो धर्म और संस्कृति, फिलॉसफी में एक जो इम्पोर्टेंट बात होती है जानना, उसके बाद मानना, तो उसमें और उसके बाद उसको फॉलो करना लाइफ स्टाइल में। तो धर्म क्या होता है, धर्म एक जो जीवन में जो आचरण प्रणाली है वो धर्म है। संस्कृति क्या है, समाज में जो जीवन समाज का जो जीवन शैली है, मूल्य है, परंपरा है, उस संस्कृति का पार्ट हो जाता है। अक्सर हम लोग जब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं तो धर्म और संस्कृति लगभग मिला हुआ नज़र आता है, दिखता है। लेकिन अगर अच्छे से देखें तो धर्म संस्कृति को क्या देता है, एक दिशा देता है। और जो संस्कृति है धर्म को जीवंत बना के रखती है। तो एक क्लोज कॉन्टेक्स्ट है दोनों के बीच, दोनों शब्दों में। तो इसको अच्छे से समझना रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति। भारतीय जो संस्कृति होता है उसका जो अल्टीमेट जो आपको दिखेगा वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता जाता है। उसके बाद केंद्र रहता है मोक्ष, जो मोक्ष होता है, जो कैवल्य बोलते हैं जैनिज्म में, निर्वाणा बोलते हैं बुद्धिज़्म में, वो केंद्रित करते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग पश्चिमी दर्शन की बात करते हैं, पाश्चात्य दर्शन की, उन्होंने उनमें तर्क है, ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने तर्क का इस्तेमाल किया है, तर्क के बारे में, विवेचना के बारे में, और जो भौतिक एस्पेक्ट है उसको ध्यान देते हैं। और साथ साथ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष को भी वो जानने की कोशिश करते हैं फिलॉसफी में। अगर हम लोग देखें तो सबसे ओल्डेस्ट जो हम लोग का फिलोसॉफिकल नॉलेज जो है वो है वैदिक है। और जो वेद को कुछ लोग ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं। ठीक, जिसमें बहुत सारे कर्म कांड हैं, देवताओं की श्रुतियाँ हैं उसमें। तो जब हम लोग ऋग्वेद की बात करेंगे जिसमें इंद्र देव की बहुत ज़्यादा मान है, सम्मान है, साथ में अग्निदेव की और बहुत सारे अलग अलग देवताएं हैं, उनकी स्तुति है। उपनिषद जब हम लोग बात करते हैं, उपनिषद में क्या है कि क्लोज डिस्कशन है अलग अलग लोगों का। इसमें व्यक्ति और प्रकृति के साथ भी जो डिबेट है
और डिस्कशन के थ्रू हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया कैसे वर्क करती है, उसमें आत्मा है, परमात्मा है, उसके सिद्धांत को बताया गया है। और लास्ट में जो वेदांत फिलोसफी आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ब्रह्म और आत्मा, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग फिलोसफी हैं हमारे उसमें, जिसमें आत्मा और परमात्मा ब्रह्म की मिलन के बारे में बताया गया है। उसके बाद रीत, रीत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रीत मतलब क्या है कि एक ऑर्डर। तो हमारे जो फिलोसफी में भी एक ऑर्डरलीनेस की बात किया गया है। तो रीत जो सत्य की व्यवस्था है। अगला है जो हम लोग का जो फिलोसफी ऑफ गीता, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हिंदुइज्म में, जो हिंदू धर्म है, हिंदू फिलोसफी में गीता एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसमें जो भगवान कृष्ण है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उसको हम लोग वहाँ दोनों का जो डिबेट है या फिर दोनों का वार्तालाप है उसको बताने की कोशिश किया गया है। और स्थित प्रज्ञ की बात किया गया है कि सिचुएशन कैसे भी हो, सुख हो या दुख हो, लाभ या हानि हो, आपको अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। स्वधर्म की एक बात किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य और अपना धर्म फॉलो करने की बात किया गया है। और सबसे ज़्यादा अपने कर्म के ऊपर कर्मयोग की सिद्धांत है, निष्काम कर्मयोग की बात किया गया है कि काम करो, ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता किए बगैर। तो ये इम्पोर्टेंट फिलोसफी है जिसको आपको इन डेप्थ पढ़ना रहता है। साथ में जो चारवाक दर्शन है, आज अगर किसी को बोलोगे तो आपका फिलोसफिकल लाइफ कैसे है, तो खाना पीना मौज करना, भले उस खाने पीना मौज करने के लिए लोन लेना भी पड़े तो भी स्वीकारता है। तो ऐसे जो फिलोसफी है उसको हम लोग चारवाक या मटेरियल दर्शन बोलते हैं। तो इसमें ज्ञान मीमांसा है, मतलब चारवाक बोलते हैं जो मेरे को दिखता है उसी चीज़ को मानता हूँ, जो केवल प्रत्यक्ष जो परसेप्शन है उसी को प्रमाण मानता है। तत्व मीमांसा, ठीक है, ये तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये सब चीज़ को निषेध करता है, बात नहीं करता है चारवाक लोग। और वो चारवाक बोलते हैं कि हम लोग का असली जो मकसद है खुश रहना है, और जीवन का लक्ष्य है खुश रहना है। खुश रहने के लिए भले आपको कर लेना चाहे टैक्स क्या बोल जित आपको लोन लेना पड़े, आप ले सके हैं। तो ये चारवाक फिलोसफी वाले आपको आजकल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जो उनका जो थिंकिंग है खाओ पियो मौज करो ऐश करो। तो ये एक चारवाक फिलोसफी है जो कि ईश्वरवादी भी हैं और नास्तिक भी हैं, परंपरा से बिलोंग करते। अगला जो हम लोग देखेंगे जैन दर्शन, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दर्शन है, लेकिन बहुत ही इसमें जटिलता भी है, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और वो जीव को बताते हैं, चेतन आत्मा, जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसको बताते हैं। और जो हाईएस्ट फॉर्म में जो एनलाइटनमेंट है वो जीवा, ठीक, तो महावीर जी को बताते हैं। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफी इनका है कि अनेकांतवाद, कि कोई एक ट्रूथ नहीं है, जो सत्य भी अलग अलग है। और सत्य जो है कॉन्टेक्चुअल है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सत्य अलग अलग हो सकता है। तो सत्य बहुआमी है, कोई एक सत्य नहीं है। हाँ, दूसरा एक है शायदवाद, ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। शायदवाद मतलब क्या है कि शंका की दृष्टि रहती है, ठीक है, हर वस्तु को 7 अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। तो इनका कहना है कि कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, शायदवाद, ठीक है, बहुत ही डिप्लोमेटिक भी है। उसके बाद उनके पंच महाव्रत हैं जो इनके फिलोसफी को अभी भी जिंदा रखते हैं। तो अहिंसा, ठीक है, अगर आप जैन से देखेंगे तो अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट परोपधर्म धर्म है, ठीक है, उनके श्वेतांबर और दिगंबर रहते हैं। तो अहिंसा, दूसरा सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, साथ में अपरिग्रह। तो ये इम्पोर्टेंट शब्दावली है जिसको आपको कॉन्सेप्चुअली जानना रहता है। तो ये हम लोग ने टॉपिक देखा कि जो फिलोसफी में कौन कौन से टॉपिक हैं और कीवर्ड को बताया गया है। मैं बहुत सारे डेप्थ में नहीं बताया हूँ। अब बस इस टॉपिक को आपको पढ़ना है और कुछ जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जो मेंस के आते हैं। डिस्कस द एथिकल इम्पोर्टेंस ऑफ जैन महावर्त, महावर्तों का नैतिक महत्व समझाइए। जो जैन में जो महावर्त हैं उनके नैतिक महत्व को समझाएं, 2 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सप्लिट द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन, दर्शन और धर्म के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है, व्हाट इज फिलोसफी, प्रेजेंट इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू,
दर्शन क्या है, भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन को बताना है। 8 मार्क्स का है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको 10 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लेन द एपिस्टोमोलॉजिकल इंक्वायरी ऑफ चारवाक आल्सो राइट क्रिटिसिज्म। चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा को समझाइए, इनकी आलोचनाओं को भी लिखिए। तो आपको 10 मार्क्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हिडोनिज्म एंड व्हाट इज अल्टीमेट मोटिव ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हिडोनिज्म्स। सुखवाद क्या है, विभिन्न प्रकार के सुखवाद के अंतिम उद्देश्य क्या है। या तो फिर आप लिख सकते हैं, फिलोसॉफी एंड रिलीजन आर इंसेपरेबल, डिस्कस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दर्शन और धर्म अविभाज्य हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके हमें जो युवा चैलेंज और युवा के टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।